भाई मार्वल के सबसे बड़े शोडाउन के लिए तैयार हो जाओ। आज हम एक ऐसे बैटल के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें टकराते हैं साइंटिस्ट और मैजिक का मास्टर डॉक्टर डूम, और वहीं दूसरी तरफ एक एंटायर प्लेनेट को खा जाने वाली कॉस्मिक एंटिटी गैलेक्टस। सोचो, एक तरफ दिमाग और डार्क सॉर्सरी का एक जीनियस है और दूसरी तरफ है एक ऐसी पावर जो खुद कॉस्मोस का हिस्सा है। आज हम इस एपिक कंपैरिजन में डाइव करेंगे और एंड में डिसाइड करेंगे कौन है असली अनस्टॉपेबल फोर्स। तो हेलो दोस्तों, मैं यश और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डूम वर्सेस गैलेक्टस के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन करते हैं। विक्टर वॉन डूम, जिसका ओरिजिन लेटवेरिया नाम के फिक्शनल कंट्री से हुआ। डूम एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है जिसे साइंस और मैजिक दोनों का मास्टर माना जाता है। उसका आर्मर आयरन मैन के सूट से ज्यादा एडवांस माना गया है क्योंकि उसमें सॉर्सरी का टच भी है। डूम का गोल हमेशा ऐसा रहा है कि पूरे दुनिया पे कंट्रोल पाना, लेकिन अपने नजरिए से वो अपने आप को दुनिया का सेवियर मानता है जो दुनिया को केओस से बचा सकता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं गैलेक्टस के बारे में। ये एक ऐसा एंटिटी है जो बिग बैंग के वक्त से एग्जिस्ट करता है। ओरिजिनली गैलेक्टस गैलन नाम का एक मॉर्टल बीइंग था, लेकिन जब पुराने यूनिवर्स का अंत हुआ तब गैलन ने कॉस्मिक पावर्स को एब्जॉर्ब किया और वो बन गया गैलेक्टस, एक इमॉर्टल कॉस्मिक लेवल एंटिटी जो प्लैनेट्स को खाकर अपनी एग्जिस्टेंस मेंटेन करता है। गैलेक्टस का काम यूनिवर्स के बैलेंस को बनाए रखना है, ना कि एक नॉर्मल सिंपल विलन बनना। वो एक फोर्स ऑफ नेचर की तरह है, जैसे भूकंप या हरिकेन, बिना किसी पर्सनल वेंडेटा के। अब जरा इन दोनों के क्लैश के बारे में बात करते हैं। तो सीक्रेट वॉर की एक स्टोरी लाइन में डूम ने एक माइंड ब्लोइंग मूव किया। उसने गैलेक्टस के कॉस्मिक पावर्स को चुरा लिया और वो खुद टेम्परेरी गॉड बन गया था। डूम का दिमाग और प्लानिंग का लेवल इतना ऊपर है कि वो गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक बीइंग को भी ट्रिक कर सकता है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा ट्रूथ है। डूम डायरेक्टली फाइट में कभी भी गैलेक्टस को हरा नहीं सकता। उसको हर बार प्लानिंग, मैनिपुलेशन और मैजिकल हैक्स का सहारा लेना पड़ता है। वहीं अगर गैलेक्टस की बात करें तो गैलेक्टस का साइज, एनर्जी कंट्रोल और कॉस्मिक नॉलेज इतना वास्ट है कि वो प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ अपनी विल पावर से। और उसके पास हेराल्ड्स भी हैं जैसे सिल्वर सर्फर, जो पूरे यूनिवर्स में घूमते हैं सिर्फ उसके लिए एक ऐसे प्लैनेट ढूंढने के लिए जिसे वो इजीली खा सके। भाई जब डूम जैसा जीनियस विलन गैलेक्टस के अगेंस्ट आता है तो वो काफी हाई लेवल माइंड गेम्स और टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जैसे उसने कॉस्मिक पावर एब्जॉर्प्शन की टेक्नोलॉजी बनाई थी। अगर हम रियल 1v1 स्ट्रेट फाइट की बात करें बिना किसी प्रेपरेशन टाइम के, तो सच कहे तो डॉक्टर डूम के पास गैलेक्टस के खिलाफ टिकने का कोई चांस ही नहीं होता। गैलेक्टस के पास ऐसी ऐसी पावर्स है जो इजीली डॉक्टर डूम को वेपराइज कर सकती है विद इन अ मिनट। मगर यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। डूम कभी भी सिंपल फाइट लेता ही नहीं है, वो हमेशा अपना मास्टर प्लान रेडी रखता है। तो अब अगर हम एमसीयू के बारे में थोड़ा बात करें तो अब फैंटास्टिक फोर की अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये भी लगभग कंफर्म हो ही गया है कि डूम और गैलेक्टस दोनों ही फेज 6 में मेजर रोल प्ले करेंगे। डूम शायद पहले एक मास्टर माइंड के रूप में आए जो गैलेक्टस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। आगे जाके जब सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्स कोलैप्स होने लगेगा तब डॉक्टर डूम और गैलेक्टस दोनों का अल्टीमेट शोडाउन देखने को मिल सकता है, जिसमें डूम अपनी सबसे डेंजरस मैजिक साइंस कॉम्बिनेशन दिखाएगा। तो चलो भाई अब थोड़ा कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि डॉक्टर डूम मार्वल का सबसे डेंजरस मॉर्टल विलन है जिसका दिमाग किसी भी कॉस्मिक बीइंग से कम नहीं है। लेकिन गैलेक्टस एक ऐसी फोर्स है जिसको बीट करने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, कॉस्मिक लेवल का पावर और डेस्टिनी चाहिए। डॉक्टर डूम इंटेलिजेंस और डार्क मैजिक का अल्टीमेट यूजर है, जबकि गैलेक्टस यूनिवर्स के बैलेंस का कॉस्मिक एंकर है। दोनों अपने अपने डोमेन्स में अनबीटेबल है। डूम मास्टरमाइंड स्ट्रेटजीज में और गैलेक्टस प्योर रॉ कॉस्मिक डोमिनेशन में। तो भाई जब ये दोनों टकराएंगे तब ये बैटल सिर्फ एक सिंपल फाइट नहीं बल्कि ये पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन जाएगा। तो दोस्तों यही था मेरा कंक्लूजन। आपके माइंड में ये सब सुन के क्या आ रहा है? डॉक्टर डूम और गैलेक्टस जब एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे सीधा अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिल्मी, स्टे फैंटास्टिक।